नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। दोस्तों, हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, आज हम बात करने के लिए आए हैं कि घर के लिए जब आप जमीन देखते हो या खरीदते हो तो उस टाइम पे आप क्या ध्यान रखें कि आपके घर का जमीन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो आपके लिए। मैं इसको कोई थ्योरेटिकली या फिर कोई लिखा पढ़ी या फिर रजिस्ट्री कैसे कराए इस बारे में मैं ये वीडियो नहीं लेकर के आया हूं दोस्तों। इसको मैं एज ए प्रैक्टिकल, एज ए सिविल इंजीनियर अपनी राय आपको दे रहा हूं। अच्छी लगे तो एक थम्स अप दे देना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे लाल कलर बटन को जल्दी से दबा के सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने से कोई आपका तो कोई घाटा है नहीं, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन ही मिल जाता है दोस्तों। और दोस्तों, अब मैं बताना शुरू करता हूं कि इसमें आपको अपनी जमीन ले तो, क्योंकि जब भी कोई भी आदमी जब घर बनाने के लिए जमीन लेता है दोस्तों, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें दोस्तों, क्योंकि रखेंगे तो आपको काफी अच्छा रहेगा। आपको पता रहेगा कि आपके नियर बाई क्या है, आपके दूर क्या, आपके पास क्या, आपके लिए कितना बेहतर है ये जमीन, आपको कितना फ्यूचर में क्या बेहतर रहेगा। एक तरह से आप जमीन ले रहे हो तो एक अपना पैसा इन्वेस्ट ही कर रहे हो, तो आपका अपना फ्यूचर भी आपका उस जमीन पर डिपेंड करता है। तो एग्जैक्टली उस जमीन के रिलेटेड आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों। एज ए सिविल इंजीनियर में मैं जब एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने जाता हूं तो मैं भी ये बातें ध्यान रखता हूं कि ये चीजें होनी चाहिए उस जमीन पे। तो दोस्तों चलिए बातें शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों आप भी जो अपना सपनों का घर बनाते होंगे, जब हम भी अपने सपनों का घर बनाते हैं ना, तो दोस्तों ये सब बातें ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्योंकि दोस्तों इन सब बातों का आपको फर्क पड़ता है। आपको अभी फर्क ना पड़े, लेकिन महीने 2 महीने में फर्क पड़ेगा दोस्तों इन सब बातों का। तो चलिए दोस्तों बताते हैं, एक एक करके सारे टॉपिक को मैं कवर करता हूं दोस्तों। ज्यादा नहीं है, मैं आपको सारी बातें बहुत डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। जैसे दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला दोस्तों, अगर आपके जमीन रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप में है ना, तो सबसे बढ़िया है दोस्तों। मतलब दोस्तों इतना बढ़िया है कि कोई बात ही नहीं है। और उसमें भी अगर आपका रेक्टेंगुलर शेप का ना होकर के परफेक्टली स्क्वायर शेप का आपका जमीन है ना, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों साथ में ये देख लीजिए, उसके आमने सामने आगे पीछे आपका कम से कम वो 2 साइड से ओपन हो दोस्तों। और इससे ज्यादा जितने साइड से ओपन होगा उस जमीन की वैल्यू भी उतनी ज्यादा अच्छी होगी और लोकेशन भी उतना ज्यादा अच्छा होगा दोस्तों। तो इसलिए कम से कम 2 साइड से ओपन हो। ऐसा ना हो कि ये आपके दोनों साइड मकान हो, पीछे भी मकान हो, बीच में जमीन हो, मतलब कि सिर्फ आगे की तरफ निकलने की तरफ से ओपन हो। इससे दोस्तों आपको फर्क उस टाइम नहीं पड़ेगा, लेकिन घर बना लेंगे तो ना आपको घर के अंदर बाहर की हवा आएगी, कुछ आएगा, तो मतलब वो एक बंद जेल सा हो जाएगा। और दोस्तों एक वास्तु के अनुसार भी आपका ऐसा होता है कि आप अपना कंस्ट्रक्शन, अपना जो घर बनाने की जमीन लेते हो वो चारों तरफ से बंद नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट वो 2 साइड ओपन होना चाहिए दोस्तों। अगर ये हो तो बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। बाकी सब कुछ आपके बजट पे भी डिपेंड करता है दोस्तों, कि आपका बजट कितना है, उस हिसाब से भी आप अपना जमीन का या अपनी जगह का लेते हो दोस्तों। बाकी अगला पॉइंट दोस्तों इसमें आता है टाइप ऑफ सॉइल। दोस्तों अब जब भी अपना घर का बनाना शुरू करते हो दोस्तों, तो या फिर घर के लिए जो जमीन ले रहे होते हो दोस्तों, तो ये बात का जरूर रखें दोस्तों ध्यान, वहां की मिट्टी कैसी है दोस्तों। अब ये नहीं कह रहा कि वहां की मिट्टी को आप जांच करवाएं या वहां की मिट्टी के बारे में पता करें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं दोस्तों कि वहां की मिट्टी को देख ले दोस्तों, रेतीली है, भुरभुरी है या फिर वो क्या कहते हैं, ज्यादा चिकनी है दोस्तों। तो मतलब इस हिसाब से किस हिसाब से मिट्टी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से मिट्टी है उस हिसाब से ही आपको अपने प्लॉट में या फिर उसमें आपको उतना ही ज्यादा कॉस्ट लगेगा दोस्तों। अगर वो मिट्टी वहां की भुरभुरी है तो दोस्तों आपके फाउंडेशन को आपको ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा और फाउंडेशन में आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा दोस्तों। हाँ, अगर मिट्टी ज्यादा भुरभुरी, ज्यादा स्लिपरी नहीं है तो दोस्तों, और अच्छी मिट्टी है तो दोस्तों वहां पे फाउंडेशन में ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। एक ठीक ठाक फाउंडेशन में भी आपका घर 2 मंजिला 3 मंजिला आराम से बन जाएगा। मैं दोस्तों यहाँ पे हाई राइजेस बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, जो कि 10 मंजिला 8 मंजिला बिल्डिंग वालों की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। वहां तो आपको अपने जमीन का सॉइल का टेस्ट करवाना ही पड़ेगा दोस्तों। वहां टेस्ट नहीं करवाएंगे तो बहुत दिक्कत आ सकती है, अगर जमीन में थोड़ी सी भी कमी हुई तो। बाकी दोस्तों अब अगला पॉइंट ले लेते हैं दोस्तों। इसी में हम भूमि जमीन नहीं लेनी चाहिए, हमेशा आपको रेतीली जमीन नहीं लेनी चाहिए दोस्तों। वो क्यों नहीं लेनी चाहिए दोस्तों? क्योंकि अगर उसमें आप
फाउंडेशन में जरा से भी कंजूसी करेंगे दोस्तों तो आने वाले टाइम में आपका फर्श क्रैक हो सकता है, आने वाले टाइम में आपकी दीवार क्रैक हो सकती है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए आपको वहां पे फाउंडेशन में बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा दोस्तों। बाकी दोस्तों आगे आते हैं, अब देख लेते हैं कि अगला पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि आपने जो जमीन लिया है दोस्तों, वो जमीन ज्यादा गहराई में तो नहीं है, या फिर आपके रोड लेवल जो है वहां का, उस रोड लेवल से वो कितनी नीचे है या बराबर है या थोड़ा कितना नीचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आजकल के टाइम पे आपको पता है फीलिंग कितना कॉस्टली पड़ता है दोस्तों, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली होते जा रहा है दोस्तों फीलिंग, दोस्तों मिट्टी फीलिंग। उसमें अगर वहीं आपका जमीन कुछ ज्यादा गहराई में रोड के लेवल से काफी ज्यादा गहरी हो, वहां पे आपको भरवाने में ही उसको इतना पैसा खर्च हो जाएगा जितना आपका मकान बनाने में पैसा खर्च होगा। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों कि आपका जमीन जो है ज्यादा गहराई में ना हो। और दोस्तों आपको अब ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जहां आपने घर बना रहे हो दोस्तों, अपने लिए घर बना रहे हो, वहां आपके लिए ये फैसिलिटी उपलब्ध जरूर होनी चाहिए दोस्तों। वहां पे नियर बाय स्कूल है कि नहीं है, नियर बाय बाजार लगता है नहीं लगता है, नियर बाय मार्केट है कि नहीं है, नियर बाय कॉलेज, नियर बाय मतलब जो मेडिकल सुविधा, जो ये सब चीजें हैं बेसिक यूज है दोस्तों, मेडिकल सुविधा, स्कूल। क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में कभी भी आपके बच्चे होंगे या फिर बच्चे हैं आपके, तो आपको उनके एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेजेस चाहिए होंगे दोस्तों, और साथ में आपके पास को स्कूल कॉलेज चाहिए होंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आपके घर में कोई बीमार पड़ता है तो मेडिकल सुविधा आपके घर के आसपास होनी चाहिए, तो इसके लिए हॉस्पिटल भी होना चाहिए दोस्तों 5-7 किलोमीटर के अंदर। और दोस्तों मार्केट आपका 2-3 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपके घर के बेसिक नीड के लिए भी आपको हमेशा सामान चाहिए होगा दोस्तों, चाहे वो सब्जी हो, चाहे आपको फ्रूट हो, जैसे चाहे वो घर का बेसिक नीड कुछ भी हो, तो उसके लिए मार्केट होना नियर बाय बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वहां की सोसाइटी, हाँ जब भी आप अपने घर के लिए जमीन लें तो दोस्तों वहां की सोसाइटी का भी बहुत ध्यान रखें। अब ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या पता आप जिस सोसाइटी में प्लॉट ले रहे हो या घर बनाने जा रहे हो वो आपके अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, या आप एक स्टूडेंट पर्पज से ले रहे हो और वो कुछ रिहायशी पर्पज का सोसाइटी है, और दोस्तों आप किसी और पर्पज से ले रहे हो, वो आप एक फैमिली पर्पज से ले रहे हो और वो पीजी टाइप एरिया है, वहां पे लड़के लड़कियां ज्यादा आते जाते हैं, उसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है दोस्तों। तो ये इन सब चीजों का भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। और हाँ सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि आपके जब अपना घर बनाना शुरू कर रहे हैं तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, मैं भी जब मैं कंस्ट्रक्शन साइट लेता हूं तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखता हूं कि मेरे कंस्ट्रक्शन साइट के नियर बाय मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कुछ भी हो या टूल्स वो उपलब्ध हैं कि नहीं है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आपका फावड़ा, कस्सी से लेकर के, और मटेरियल में दोस्तों डस्ट, रोड़ी, सीमेंट, ये सब उपलब्ध है कि नहीं है। इससे अगर उपलब्ध है तो आपका बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बच जाएगा दोस्तों, वरना आपका बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दोस्तों मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में ही चला जाता है, बहुत सारा पैसा आपका ट्रांसपोर्ट करने में ही चला जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों ये सब बातों का आप ध्यान रखिए दोस्तों, और भी इन सब बातों में बहुत ही, घर बनाने में बहुत छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि सपनों का घर बार बार नहीं बनता, हमेशा नहीं बनता। चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे दोस्तों, और हाँ कमेंट करके बताएं जरूर अपनी राय कि आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों। और जो नए हैं यार वो प्लीज नीचे लाल कलर का बटन अभी तक देखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में आपका ना तो 1 रुपया लगना है, सिर्फ आपको टच करके लाल कलर बटन को दबाना है, और सब्सक्राइब कर ही दिया ना तो नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ऐसे नॉलेजफुल सिविल साइट से जुड़ी हुई और अपने सपनों के घर से जुड़ी हुई बातें हम लाते रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देते रहते हैं, क्या जो कि आपके घर बनाने से रिलेटेड है और आपको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, कल की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।